रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अब एक और मुसीबत बनकर सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड युवराज एक्स सिंह सामने आ गए हैं। रिया ने ही सबसे पहले ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत नशे के आदी थे, यानी कि नशे की लत का सामना कर रहे थे, लेकिन कई लोगों ने इस बात को मानने से इनकार किया। इनफैक्ट सुशांत के साथ 6 साल के लंबे रिलेशन में रह चुकी अंकिता लोखंडे ने भी इस बात को गलत कह दिया। उनके परिवार, सुशांत के परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार सब ने कहा, बॉलीवुड सितारे जो उनके करीब थे उन सब ने कहा कि सुशांत नशे के लत का शिकार नहीं थे। अब युवराज भी यही कह रहे हैं कि रिया ने झूठ कहा। अपने आप को बचाने के लिए, खुद को जेल से बाहर निकालने, इंटरोगेशन से दूर रखने, सीबीआई के जाल से दूर रखने के लिए, सीबीआई के हाथ से पलड़ा झाड़ने के लिए कर रही है वो। और उन्होंने सुशांत को अपना निशाना बना लिया। सुशांत जा चुके हैं फिर भी सुशांत को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यह सुशांत के पक्ष में बोलने के लिए सुशांत खुद ही नहीं है। युवराज ने कहा कि जितना वो जानते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। रिया बहुत गलत कर रही है। ऑडिशंस युवराज ने सुशांत के साथ दिए थे। उन्होंने कहा वी गेव सो मेनी ऑडिशंस टुगेदर, आई हैव सो मेनी मेमोरीज अबाउट हिम, वी यूज्ड टू मीट एवरी डे फॉर सम ऑडिशन और द अदर, हियर एंड देयर, दैट्स हाउ वी गॉट टू नो ईच अदर। युवराज ने कहा कि वो कर ही नहीं सकता ऐसा अपने साथ। युवराज ने कहा, आई एम क्वाइट सरप्राइज टू हियर ऑल दिस, आई वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग टू हियर ऑल दिस theories and that he needed drugs to survive or that he couldn't manage without it. It was a little difficult to swallow when you see the case the way it is going and how these things are planned. He is being targeted. युवराज का कहना है कि पूरी तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि सुशांत नशे के बिना ना रह सकते हैं और उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए, रात गुजारने के लिए नशे की ज़रूरत पड़ रही। इस बात पर यकीन करना मेरे लिए कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि लोग उनको निशाना बना रहे हैं और उनके पैसे के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस बारे में नहीं सोचा था। इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किए थे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, ये लोग भूल रहे हैं। युवराज ने कहा वो बिल्कुल भी डिप्रेस्ड शख्स नहीं थे, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। फेम में आने के बावजूद उनमें ये घमंड नहीं था। और युवराज ने कहा कि वो बिल्कुल भी इस तरह के शख्स नहीं थे। उसे जानने के लिए उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, जो लोग कहीं भी नहीं कर सकते। वो बिल्कुल भी एक हमेशा प्लान करके एक पोजीशन पर जाना चाहते थे और जिस तरह वो सोचते थे वो करते थे। मेडिकेशंस करते थे, वो क्रेजी थे काम को लेकर और सब काइंड ऑफ डर था उनके अंदर और इसी कारण से वो अंदर से टूट जाते थे। लेकिन बहुत तकलीफ़ होता है ये कहना। युवराज ने आगे ये भी कहा कि मेरा एक व्हाट्सएप पर मेरी उनसे बात भी हुई थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई थी। लोग शायद इस बात पर यकीन ना कर पाए, लेकिन सुशांत को लेकर मेरी बात हुई थी। युवराज ने कहा कि मेरी उनसे बात हुई थी 8 महीने पहले, तब वो छिछोरे रिलीज़ करने के बाद की बात है, रिलीज़ हुई थी और वो सुपर हिट हुए थे। मैंने उनसे कहा कि ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई और सुशांत ने उन्हें तुरंत रिप्लाई किया था। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मूवी अच्छा रिस्पॉन्स दे पाई है और छिछोरे के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ी फिल्म फिर देने वाले हैं एक प्रॉमिसिंग करियर के साथ। लेकिन ये क्या हो गया, इस पर यकीन नहीं हो पाता। 14 जून की रात सुशांत ने जिस तरह से अपने ज़िंदगी से नाता तोड़ा है, ये बहुत तकलीफदेह है। यकीन नहीं होता कितने सपनों को सजा कर रखने वाला, हर एक दिन को लेकर प्लान करने वाले, अपने आप से इतना प्यार करने वाला शख्स, किताबों से लगाव और पूरी दुनिया भर में सिर्फ रिसर्च, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स को लेकर रुझान रखने वाला शख्स, इस कदर नशे में डूबा रहने वाला शख्स हो ही नहीं सकता। उतनी ज़्यादा फोकस्ड और रेयर जीनियस था वो। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने सुशांत के खिलाफ
ये कह दिया कि वो नशे के आदी थे, लेकिन ये वीडियोस कहती हैं कि थोड़े बहुत नशे वो करता था। लेकिन रिया भी उसमें इन्वॉल्व थी। रिया के आने के बाद वो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, इस पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं थे। ये कहकर रिया पर भड़ास निकाल बैठे हैं युवराज, सुशांत के फ्रेंड। आपको शायद मालूम ना हो तो आपको बता दें एक बार फिर से, सेशन कोर्ट में, मुंबई की सेशन कोर्ट में रिया चक्रवर्ती को लेकर फिलहाल जमानत देने से जज ने मना कर दिया है और अर्जी जो डाली गई थी उसे खारिज कर दिया गया। इसके अलावा मुंबई के हाई कोर्ट में रिया के बेल को लेकर दोबारा से अप्लाई करने के बारे में उनके लॉयर सतीश मान शिंदे ने कहा कि सिचुएशन देखने के बाद, रिपोर्ट्स आने के बाद, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आए रिपोर्ट्स के बाद ही वो इसे लेकर अर्जी डालेंगे मुंबई हाई कोर्ट में, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। वैसे डिजिटल एविडेंस के माध्यम से रिया को गिरफ्तार तो किया गया। रिया ने सीबीआई के सामने कबूल भी किया कि वो नशा करते थे, लेकिन जब कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस बात को मानने से, और ये कह दिया अपने वकील के पास कि उन्हें प्रेशर दिया गया था। सिर्फ पुरुष अफसर थे जो उनसे सवाल कर रहे थे और उनको बहुत प्रेशर में रखकर इस सच को कबूल करवा बैठे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने फिर जो नाम लिए वो हैरान करने वाले थे। जी, इंटरोगेशन के दौरान रिया ने बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों का नाम लिया, जिसमें सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और डिज़ाइनर और मुकेश छाबड़ा, सुशांत के फिल्म दिल बेचारा के मेकर और रोहिणी अय्यर, सुशांत के मैनेजर, ये सब शामिल रहे। इन सब का नाम रिया ले चुकी है। लेकिन रिया की गिरफ्तारी जब हुई तो सोनम कपूर से लेकर करीना कपूर खान, स्वरा भास्कर से लेकर विद्या बालन, दिया मिर्जा तक ने जब आपत्ति जताई तो लोग काफ़ी हैरान भी रहे, क्योंकि नशे के मामले में रिया को गिरफ्तार उनके ही कबूलनामे के बाद, व्हाट्सएप चैट से लेकर वीडियो वायरल होने के बाद किया गया है। ऐसे में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पुख्ता तौर पर सबूत लाकर कर रही है तो इसमें क्यों दखल अंदाजी बॉलीवुड दे रही है। इसे लेकर भी कंगना रनौत से लेकर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और अंकिता लोखंडे तक ने नाराजगी जाहिर की थी। इनफैक्ट शिवानी दांडेकर ने जब अंकिता को रिया के खिलाफ बोलने पर एम्बैरेस किया था तो टीवी की तमाम एक्ट्रेसेस हिना खान से लेकर रश्मि देसाई तक शिवानी दांडेकर के खिलाफ बोल पड़ी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।